आगे हेडिंग बनाइएगा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इसी को बोलते हैं कॉची खैबी लीनियर इक्वेशन। कॉची होमोजीनियस इक्वेशन, झारखंड में एक शब्द आता है कॉची, ठीक है, वही कॉची है इक्वेशन, या तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या फिर कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये होता क्या है तो देखते हैं। ऐसा इक्वेशन जो कुछ इस तरीके से दिखे, इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि एन इक्वेशन कुछ इस रूप में दिखेगा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जिसका रूप रंग कुछ इस तरीके से दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, x के पावर में n टी एन वाई डी एक्स के पावर में n, ठीक है। n बार डेरिवेटिव किया गया है और x के पावर n से मल्टीप्लाई भी किया गया है। उसके बाद इसको घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। P1 कोई कांस्टेंट होगा या फिर जो होगा उसको आगे बताएंगे। x के पावर n है, कम होगा तो क्या होगा, x के पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई इंटू प्लस P2, P1 के बाद P2 और x के पावर n माइनस वन यहाँ पे कम हो जाएगा, और जो पावर में रहेगा वही डेरिवेटिव में भी रहेगा, ठीक है। ये बढ़ते जाएगा, लास्ट में सिर्फ P1 P2 तो सिर्फ Pn बचेगा और y बचेगा, इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसा इक्वेशन जो कुछ इस फॉर्म का दिखे, पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जितना बार डेरिवेटिव होगा ना उतना टाइम्स x का पावर से मल्टीप्लाई होगा। x का पावर n माइनस वन, डेरिवेटिव n माइनस वन टाइम्स, x का पावर n माइनस टू, डेरिवेटिव n माइनस टू टाइम्स। जहाँ पर P1 P2 और Pn ये सब जो है ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, और कैपिटल एक स्मॉल x का फंक्शन होगा। तो जहाँ पर P1 P2 P3 Pn आर कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स रहेगा, ठीक है। एंड सबसे बड़ा चीज x है फंक्शन, किसका फंक्शन है, स्मॉल x का। देन इक्वेशन 1 इज कॉल्ड, इसी को बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या फिर कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो जहाँ भी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया रहे उसको हम होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक है। काम वही करना रहता है, CF निकालना, PI निकालना, और फिर जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन को बता देना। इसका वर्किंग रूल देखते हैं। वर्किंग रूल, किस प्रकार से इस प्रकार का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पुट करना है x इज इक्वल टू e टू द पावर z, x इज इक्वल टू e टू द पावर z पुट करना। कहाँ पे पुट करेंगे, राइट साइड में, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, e टू द पावर z है। अगर e को दूसरे तरफ भेजते हैं तो वो log में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से z का वैल्यू हो जाएगा log x। ये प्रॉपर्टी बताएं,
कि अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसको हम दूसरे तरफ भेज दें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ लॉग में बदल जाता है और जेड सीधा हो जाता है। तो सबसे पहला काम x इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड लिखेंगे, दूसरा में डी वाई अपॉन डी एक्स को, एक बार डेरिवेटिव है और x के पावर 1 से मल्टीप्लाई है तो इसको हम लोग d लिखेंगे। क्या लिखेंगे? d, और y का y। ठीक है, अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई रहे तो यहाँ पे क्या रहेगा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दो बार डेरिवेटिव तो x का पावर 2 है, इसीलिए यहाँ पर भी d दो बार आएगा, d और d माइनस 1 और y का y। ठीक है, अगर 3 बार रहे तो डेरिवेटिव भी यहाँ पर 3 बार करेंगे, d माइनस 1 और d माइनस 2। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्या किया गया है कि एक बार डेरिवेटिव dy, दो बार d घटते जाएंगे, d माइनस 1, देखिए 2 है ना तो 1 तक गया है, 3 है तो 2 तक गया है। इसी प्रकार से अगर n टाइम्स रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा? d माइनस 1, d माइनस 2, कहाँ तक जाएगा? n है तो n से एक कम टाइम में जाएगा, क्योंकि देखिए 3 है d माइनस 2, 2 है d माइनस 1, तो यहाँ पर अगर n है तो d में से एक कम तक जाएगा n का। ठीक है, d माइनस n से एक कम क्या हो जाएगा? n माइनस 1। अब ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे d माइनस और n से एक कम 1 सिर्फ लिख दो, नहीं, n से अगर कम बोला है तो n से एक कम क्या होगा? n माइनस 1। ठीक है, ये हम लोग पुट करेंगे और जैसे हम लोग इसको पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन 1 है वो रिड्यूस होगा लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे फाइनली दस द इक्वेशन 1 reduced into a linear differential equation with constant coefficient। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा वो एक बार देख लेते हैं कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं? कॉची होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगा जहाँ पर P1, P2, P3, Pn कांस्टेंट रहता है, कैपिटल X स्मॉल x का फंक्शन रहता है, इसी को होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। वर्किंग रूल की बात करें तो सबसे पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड, x इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड, मतलब कि जो भी x में रहेगा ना उसको हम लोग ई टू द पावर जेड पुट करेंगे। तो जेड क्या हो जाएगा? ई को इधर करेंगे तो log x में बदल जाएगा, साथ में x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ये पुट करने के बाद इक्वेशन 1 किस में चेंज होने वाला है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वर्किंग रूल वैसे भी दिखा दिए हैं, अब हम लोग प्रैक्टिकल से थ्योरी में और थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
माइनस 3x dy अपॉन dx प्लस 4y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि 2 बार डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, 1 बार डेरिवेटिव है एक्स के पावर 1 से मल्टीप्लाई है। और वही तो बताएं कि अगर कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसको पहचानने का सिंपल सा रूल है कि जितना बार डेरिवेटिव किया जाएगा उतना टाइम्स ही उसके बगल में एक्स का फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्या बोले कि अगर जितना बार डेरिवेटिव हो एक्स का पावर उतना ही रहेगा। 2 बार डेरिवेटिव 2, 1 बार डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन दैट करके इसको 1 मान लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इक्वेशन 1 को क्या बोल सकते हैं? कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डेफिनेशन में ही बताएं कि क्यों इसको बोलेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। वर्किंग रूल में काम करते हैं। वर्किंग रूल सबसे पहले क्या बोलता है कि पुट कीजिए x इज इक्वल टू, अब ध्यान देना है कौन सा x में पुट करना है, e⁻z पुट करना है। तो यहाँ से डायरेक्टली इम्प्लाइज करेगा z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। x जो यहाँ दिख रहा है ना, इसमें ही पुट करेंगे, इधर नहीं, राइट साइड में पुट करेंगे। दूसरा x dy अपॉन dx को dy पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर को d-1 y, ठीक है, यही दोनों है इन 1 इक्वेशन। 1 में जब पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा वी गेट यहाँ से पुट कर रहे हैं इसमें, देखिए तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, d इंटू d-1, d इंटू d-1 y माइनस 3dy प्लस 4y, राइट साइड में 2 का 2 और x के जगह पे क्या पुट करना है, e⁻z और उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। देखिए x स्क्वायर, तो x के जगह पे e⁻z रखे, उसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। y को कॉमन आउट करके बाहर कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, y को कॉमन आउट करके बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ से बचेगा, देखिए डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d प्लस 4, y को बाहर कर दें इज इक्वल टू 2 इंटू e⁻z, और पावर में फिर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो e⁻2z। आगे 3d और माइनस d माइनस 4d, ओके। वैसा ही आ गया जब पीछे आया करता था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। d का फंक्शन है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू x लिखते थे, क्या लिखते थे, x राइट साइड में, लेकिन अभी z लिखेंगे, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। z क्यों लिखेंगे, क्योंकि इधर जो भी फंक्शन है ना z का है, देखिए e⁻2z, 2 तो कांस्टेंट है। वहाँ पे अगर हम पीछे काम करते थे
तो एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे एक्स का फंक्शन होता था, यहाँ पे जेड के टर्म में है, इसीलिए जेड लिखे, वेरिएबल को चेंज कर दिया है। और इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विच इज वर्किंग रूल में भी बताएं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सोलरी इक्वेशन। नाउ एक्सोलरी इक्वेशन इज, तो जहाँ पर डी स्क्वायर 4d4 है वहाँ पे m से बदल देंगे, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर 2m इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो m का 2 वैल्यू आया, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज करता है कि m का वैल्यू 2 आया यहाँ से और 2 आया, तो यहाँ से CF का वैल्यू क्या निकालते हैं, रूट्स जब रियल हो और इक्वल हो, रूट्स जब रियल हो और इक्वल हो तो उसके लिए हम लोग CF लिखते हैं C1 प्लस C2 x, वही लिखते हैं ना x, लेकिन यहाँ पे z लिखेंगे, ठीक है। और e टू द पावर में mx लिखते थे, आपको पहले फॉर्मूला ही दिखा देते हैं, x mx ये होता था, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, कुछ नहीं करना है, C1 की जगह पे C1, C2, वेरिएबल कैसा है, x की जगह पे z है तो यहाँ पे z कर दिए, e टू द पावर m की जगह पे क्या है 2, और x वेरिएबल में है कि z में, देखिए ना यहाँ पर ही z में है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे z के टर्म में लिखेंगे, C1 प्लस C2z e टू द पावर 2z, ये CF निकल गया, सिर्फ वेरिएबल को चेंज किया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, PI निकालेंगे, देन कंप्लीट सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से क्या, PI x लिखते थे 1/FD इंटू x, लेकिन यहाँ पे x लिखेंगे नहीं, राइट साइड में क्या है, z है। इक्वेशन 2 में देखिएगा राइट साइड में z है, तो हम लोग z लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल z में, तो 1/FD इंटू z, या फिर 1/FD इंटू, इसी को लिख सकते हैं z के जगह राइट साइड ऑफ सेकेंड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये ही लिखना बेटर है, ठीक है। राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 मतलब राइट साइड वाला वैल्यू को लिखना है, ठीक है। PI की जगह पे पुट कर देते हैं, 1/d² माइनस 4d प्लस 4, z का वैल्यू e टू द पावर 2z, e टू द पावर 2z। तो PI में क्या करते हैं कि जहाँ पर भी d² है या जहाँ पर भी d है वहाँ पे हम लोग a से चेंज करते हैं। देखिए ऐसा ही था ना, अगर e टू द पावर ax हो तो हम लोग क्या करते थे कि
डी के जगह पे ए से चेंज कर देते थे। तो अभी देखिए ना, ई टू द पावर ए एक्स के जगह पे क्या है, जेड में है। ई टू द पावर 2z, x के बगल में जो रहता है a, तो z के बगल में जो है वो a, तो अभी a क्या है, 2 है। a क्या है, 2 है। साइड में बता भी देते हैं, a क्या है, 2 है। तो 2 को डी स्क्वायर डी के जगह पे रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/डी स्क्वायर करेंगे मतलब 2। कैसे चेंज करना है, डी के जगह पे 2 से चेंज करना है। पी आई निकालने का ये रूल था। तो डी स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4 इंटू में ई टू द पावर 2z 2, ये जो है उसको लिख दिए। अब यहाँ से देखिए हो क्या रहा है, पी आई में 0 आ जा रहा है। 4 4 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और जब जब 0 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये सब आप साइड में लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और ऊपर में z से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि z में। तो क्या करेंगे कि z से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा 2 को यहीं पे रख दिए बाहर, एक बार डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं ई टू द पावर z और यहाँ से ई टू द पावर 2z। एक बार डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, ये वाला, क्योंकि इसी में तो दिक्कत किया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2d माइनस 4 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। पी आई का वैल्यू ये आया। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं पुट करके। तो यहाँ से हम लोग क्या पुट करेंगे, ए का मतलब 2 को पुट करेंगे डी के जगह पे, क्योंकि इसका रूल ही है, डी के जगह पे 2 पुट कीजिए मतलब ए पुट कीजिए। 2 पुट करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। फिर से 0 आ जा रहा है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू जेड पहले से था, एक बार किए इसीलिए, एक बार और किए तो एक और जेड, और ई टू द पावर 2z। अपॉन में, क्योंकि 0 दे रहा है इसीलिए एक बार डिफ्रेंशिएशन, 2d का डिफ्रेंशिएशन बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2d का करेंगे d के रिस्पेक्ट में, 2 बाहर, d का d के रिस्पेक्ट में, माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। तो अब हम लोगों का पी आई निकल सकता है, क्योंकि देखिए करना क्या रहता है, d को a से चेंज करना मतलब 2 से चेंज करना। यहाँ पे d है ही नहीं, अगर d नहीं है नो प्रॉब्लम, कहीं पे रखना ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है। z और z स्क्वायर ई टू द पावर 2z। देखिए पी आई निकल गया। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, इक्वेशन 2 का जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। y इज इक्वल टू सी एफ का वैल्यू जो निकाले हैं उसको रख देते हैं, c1 प्लस c2z ई टू द पावर 2z प्लस z स्क्वायर ई टू द पावर 2z। ठीक है, तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का जनरल सॉल्यूशन आया है, क्यों, क्योंकि वो z में था। इक्वेशन 2 अगर दिखाएं ये या फिर ये, क्योंकि z में था तो z में आंसर लाएं, लेकिन हम लोगों को इसका ना लाना है आंसर, इक्वेशन 1 जो x में है।
तो जहाँ जहाँ जेड है उसमें हम लोग एक्स पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? एक्स पुट कर देंगे। देखिए ना, इसीलिए तो हम लोग माने थे एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। तो जेड जहाँ जहाँ है वहाँ पे लॉग एक्स पुट कर देंगे। लॉग एक्स पुट करेंगे ना तो वो 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा बस। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया हैंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। अब आप लोगों के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन आ सकता है कि हम लोग वहाँ पे कैसे लिखेंगे, इतना सारा बनाना है, फिर इक्वेशन 2 का है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन इज, इक्वेशन देने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये जेड मिलाएं, जहाँ दिख रहा है जेड जेड जेड, तो जेड के जगह पे लॉग एक्स से एक्सचेंज कर देंगे। पीछे हम लोग माने हैं ना जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 लॉग x e टू द पावर 2 लॉग x प्लस जेड स्क्वायर का मतलब लॉग x का स्क्वायर। ठीक है, e टू द पावर 2z, e टू द पावर 2 जेड के जगह पे लॉग x, ये यहाँ पे आ गया हम लोगों का x में। अब इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करना कैसे है देखिएगा, कुछ प्रॉपर्टी होता है लॉग का, उसी में हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2 लॉग x, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं जरूरी है। e टू द पावर 2 लॉग x, e टू द पावर 2 लॉग x है। अब जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई होता है ना वो पावर में चला जाता है, तो यहाँ से e टू द पावर एक प्रॉपर्टी होता है देखिएगा कि log x का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर वाला साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है log x, या फिर ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये पावर में चला जाएगा log x का स्क्वायर। वही प्रॉपर्टी यूज किए गए हैं कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आप पर में डाल दिए, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई है, e टू द पावर log x। ठीक है, और लास्ट स्टेप में अगर हम लोग करेंगे तो देखिएगा क्या लास्ट स्टेप में एक प्रॉपर्टी होता है, आपको बार बार दिखवाए हैं कि अगर e टू द पावर log x लिखा गया है ना कहीं पे तो उसका वैल्यू x होता है। x के जगह पे अगर 4 लिख दें तो उसका वैल्यू 4 होता है। x के जगह पे अगर दिल बना दें तो यहाँ पे दिल हो जाएगा। x के जगह पे स्टार बना दें तो यहाँ पे स्टार हो जाएगा। तो वही है log x स्क्वायर, x के जगह पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से c1 प्लस c2 log x e टू द पावर log दिल मतलब दिल, e टू द पावर log स्टार मतलब स्टार, तो e टू द पावर log x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस log x का होल स्क्वायर e टू द पावर log x स्क्वायर which is required जनरल सॉल्यूशन। अब ये आपका जो जनरल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड था वो है। ठीक है, तो हम लोगों का जो टॉपिक क्या था, कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे CF निकालते हैं, PI निकालते हैं, सेम टू सेम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, बस सिर्फ वेरिएबल चेंज होता है, उसी वेरिएबल को फिर से x के फॉर्म में ला देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नोट कीजिएगा क्वेश्चंस को जो दिया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले गिवन दैट इक्वेशन नंबर 1, गिवन दैट करके लिखना है। उसके बाद वर्किंग रूल में आएंगे। क्या लिखना है यहाँ पे, आपको स्टेटमेंट में ही बताए थे। देखिए, इक्वेशन 1 इज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 इज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद वर्किंग रूल पर हम लोग काम करते हैं। पुट x इज इक्वल टू ई टू द पावर z। इम्प्लाइज क्या करेगा, z इज इक्वल टू लॉग x। ये प्रॉपर्टी है। साथ में x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डी वाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस 1y इन 1। तो हम लोगों को मिलेगा वी गेट डी माइनस 1 वाई माइनस डी वाई माइनस 3y। राइट साइड में देखिएगा, x इज इक्वल टू ई टू द पावर z। x के जगह पे ई टू द पावर z लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर है। लॉग x को z से बदल देंगे, z में सब आ गया। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके काम करते हैं। देखिए, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3 वाई को बाहर कर दिए कॉमन लेके। ठीक है, ई टू द पावर जेड स्क्वायर मतलब 2z इंटू में z, डी और डी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू जेड लिखेंगे। इक्वेशन नंबर दैट इज, तो ये जो इक्वेशन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। लैंग्वेज में लिख सकते हैं विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अब ऐसा आप लोगों को कंप्लीट करके लिखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सोलरी इक्वेशन में। एक्सोलरी इक्वेशन मतलब एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, एम में बदल देंगे। इसको हम लोग ब्रेक कैसे कर सकते हैं, -2m को एम स्क्वायर प्लस एम, एक एम और -3m, -3 इज इक्वल टू 0। देखिए ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3m स्क्वायर, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। जोड़ेंगे -3 + 1 -2 बराबर है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। m इज इक्वल टू m + 1, यहाँ से कॉमन ले लेंगे -3, m + 1 इज इक्वल टू 0। m + 1, m का 2 वैल्यू आया, एक यहाँ से आया -1 और यहाँ से आया +3, तो इसके लिए हम लोग फिर CF निकाल देंगे। रूट्स कैसा है, रियल एंड अनइक्वल है। तो रूट्स अगर रियल और अनइक्वल होता है तो हम लोग लिखते हैं C1 इंटू ई टू द पावर m1x प्लस C2 ई टू द पावर m2x।
यही होता है। लेकिन यहाँ पे जेड में है तो जेड में करके लिख देंगे C1 e टू द पावर m1 की जगह क्या है -1 और x को किससे बदलें, जेड से, जेड में लिखेंगे प्लस C2 e टू द पावर m2 के जगह पे 3 x के जगह पे जेड, बस CF का वैल्यू। नाउ पी निकालेंगे। नाउ पी, तो पी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/FD गुना राइट साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड में जो है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो पी का जो वैल्यू है हम लोग पुट कर देंगे, पी इज इक्वल टू 1/FD। FD की जगह पे है राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 में देखिएगा z इंटू ई टू द पावर 2z। ये x के जगह होता था तो अभी x के जगह पे क्या है, z इंटू ई टू द पावर 2z। वेरिएबल को सिर्फ चेंज करके लिखा गया। तो हम लोग 5 रूल पढ़े हैं, आपको पता है। तो 5वां रूल में रूल नंबर 4 में आप लोग देख रहे होंगे कि एक बताए थे v इंटू ई टू द पावर ax, वैसा ही है ना, v इंटू ए टू दी पावर एक्स, जहाँ पे v के जगह बोलते थे कि x के पावर m कुछ होगा और e टू दी पावर ax। अभी क्या है, x के जगह पे z में सब है, इसीलिए यहाँ पे z के पावर में m और e टू दी पावर में az। इस तरीके से वेरिएबल को सिर्फ चेंज करके लिखा गया। रूल नंबर 4 का यूज करेंगे, ठीक है। z इंटू ई टू दी पावर 2z, ओके। अब यहाँ से देखिए कि a की जगह पे क्या है, साइड में लिख देते हैं 2। और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता था तो उसके लिए हम लोग पी कैसे निकालते थे, याद कीजिएगा। और पीछे भी देख सकते हैं कि जहाँ भी d होगा वहाँ पे d प्लस a से चेंज करेंगे, मतलब d प्लस 2 से चेंज कर देंगे। और जो वैल्यू से हम लोग 2 को रख देंगे उसको फिर इधर बदल देते हैं। तो e टू दी पावर 2z इधर हो जाएगा, अपॉन में सिर्फ z बचेगा। और d के जगह पे क्या चेंज करेंगे, 2d प्लस 2 माइनस में 3, इसका होल स्क्वायर करते हैं, e टू दी पावर 2z, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस और साथ में ऊपर में जो है उसको z। यहाँ से देखो जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, e टू दी पावर 2z, ये z है, अपॉन में डी स्क्वायर सिर्फ बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस में 3, साथ में z, ठीक है। अब यहाँ से पी आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2z अपॉन में रूल नंबर 4 हम लोग यूज कर दिए। जहाँ पे d रहता था वहाँ पे d प्लस a से चेंज कर दिए। अब बचा क्या, z बचा है। तो ये रूल नंबर 3 वाला था, जैसे था ना x के पावर m में रहता था तो उसको कैसे सॉल्व करते थे, तो नीचे से हम लोग कॉमन लेते थे जिसमें d का पावर सबसे कम है। तो यहाँ से d का पावर सबसे कम किस में है, तो जो उसमें कम है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 टर्म है तो -3, इसमें d के पावर 0 1 होता है तो इसको कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या, -3 कॉमन लिए हैं तो 1 बचा। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन में 3, ये दोनों को एलसीएम करके लिख दिए, इनटू में z। ध्यान से देखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग
ई टू द पावर 2z माइनस 3। ये 3 इसके बटम आ गया, माइनस को ऊपर कर दिए और ये ऊपर चला जाता है। -1 इंटू में z। अब इसको हम लोग बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ से पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर 2z अपॉन में 3 माइनस के साथ। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 और माइनस x के जगह पे ये क्या है, प्लस। इसके आगे भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे देखिए ना z है, z के पावर में 1 है तो 2 टर्म में काम हो जाएगा, प्लस ये इससे करके यहाँ से z। अब ये z हम लोग जानते हैं कि बाहर में x रहता था तो अंदर करते थे, यहाँ पे z है तो यहाँ पे आएगा, इसके पास आएगा, इसके पास आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 2z अपॉन में 3 और यहाँ से हो जाएगा z माइनस में 1/3 को बाहर करके लिख दिए, बचा क्या d²। d² का मतलब 2 बार z का डिफ्रेंसिएशन करना। z को एक बार करेंगे तो 1 होगा, 2 बार करेंगे तो 0 प्लस 2 t। d का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन z को करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। लो, तो यहाँ से हम लोगों का ये z है, आंसर आ जाएगा पी आई का। पी आई का लास्ट आंसर ई टू द पावर 2z अपॉन में 3 और यहाँ से z और यहाँ से माइनस प्लस 2, ये अभी बचा है। तो यहाँ से पी आई का वैल्यू हो जाएगा, देखो ये 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, +2 बचेगा, 0 + 2 × 1 2 माइनस। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस में होगा, इसका फॉर्मूला प्लस में होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 माइनस और यहाँ पे पावर में माइनस। एक फार्मूला बताए थे, ये वाला फार्मूला 1 - x के पावर में -1, तो इसमें होता है 1 + x + x²। तो यहाँ पे हम माइनस लिख दिए, यहाँ पे प्लस कर लेना है सिर्फ यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। तो पी आई का वैल्यू निकल गया, जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, काम खत्म। तो यहाँ से देखो पी आई का वैल्यू हो जाएगा बाहर में ई टू द पावर 2z अपॉन में 3, अंदर में z + 2/3, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, हेंस जनरल सॉल्यूशन y = CF + PI होता है, ठीक है। तो CF का वैल्यू लिखेंगे और PI का वैल्यू लिखेंगे। तो CF का वैल्यू आप लोग देख चुके हैं, C1 e टू द पावर -z प्लस C2 e टू द पावर 3z। ये तो हो गया CF का वैल्यू। अब PI का वैल्यू ये है, तो इस PI का वैल्यू को लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं, तो -z/3 e टू द पावर 2z, माइनस इसमें भी आएगा -2/3 और e टू द पावर 2z। देखो PI को इसको मल्टीप्लाई करके अंदर करके लिख दिए, ये आ गया। अब आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तो आंसर z में है, z में है, z में है। क्वेश्चंस कहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों को दिया है x में, x में, x में, तो आंसर को भी हम लोगों को x में कर देना है।
एक्स में करना है, ध्यान देना है। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही माने थे कि देखिए एक्स के जगह पे ई टू द पावर जेड और जेड के जगह पे लॉग एक्स। तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे ये वैल्यू को पुट कर देंगे लॉग एक्स। सिर्फ एक्स में करना रहता है इस टाइप का क्वेश्चन में। तो यहाँ से y1 का वैल्यू हो जाएगा c1 ई टू द पावर माइनस जेड का वैल्यू लॉग एक्स प्लस c2 ई टू द पावर 3 जेड का वैल्यू लॉग एक्स माइनस जेड का वैल्यू लॉग एक्स इन टू में ई टू द पावर लॉग एक्स, यहाँ पे जेड की जगह पे लॉग एक्स लिखें अपॉन में 3 ई टू द पावर 2 और जेड की जगह पे लॉग एक्स। क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2/9 ई टू द पावर 2 और जेड की जगह पे लॉग एक्स। तो ये आपका x के फॉर्म में आ गया। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होगा, कुछ प्रॉपर्टी भी आप लोग जानते हैं। देखो c1 ई टू द पावर, ये लॉग के साथ जो भी मल्टीप्लाई रहता है पावर में चला जाता है। यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस मतलब -1 मल्टीप्लाई, तो पावर में चल जाएगा। तो ई टू द पावर लॉग x के पावर में -1, ठीक है, प्लस c2 ई टू द पावर में 3 मल्टीप्लाई है तो लॉग एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस लॉग एक्स बटा 3, 2 मल्टीप्लाई है लॉग के साथ तो ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2/9 ई टू द पावर 2 मल्टीप्लाई है लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग छोड़ सकते हैं या फिर इसको भी और सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं। तो और सिंप्लीफाई कैसे होगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है और बार बार बताए हैं कि c1 अगर कहीं पे भी लिखा हो ई टू द पावर लॉग एक्स, उसका वैल्यू x होता है। तो यहाँ पे देखिए ई टू द पावर लॉग x के पावर -1 और x का पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x, ये प्रॉपर्टी है। प्लस देखो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा c2 ई टू द पावर लॉग एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे जो भी रहेगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/3, यहाँ से लॉग एक्स ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा माइनस 2/9 ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लो ये सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन 1 का। सॉल्यूशन आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर पूरा सिंपल दिखने में लगने लगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।